नमस्कार मित्रों, आज हम साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चटपटी सी बात बता दूं कि आज थी दिवाली, मतलब है दिवाली हमारे यहाँ पे। हाँ, मैं जहाँ पे रहती हूँ यहाँ पे ये माना जाता है कि दिवाली के दूसरे दिन कोई भी काम नहीं किया जाता, जैसे पढ़ाई लिखाई का। जिसका प्रोफेशन है वो उस दिन नहीं करेगा, नहीं तो जो दिवाली के दिन उसने अच्छे से किया है वो सब नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से मैं क्लास रात में ले रही हूँ। क्लास तो मैं अपलोड कर सकती हूँ, पेन नहीं उठा सकते, पढ़ा नहीं सकते, लेकिन क्लास में अपलोड कर दूँगी। अभी रात में ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है, लेकिन चलेगा। तो हम लोगों का पहला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को, मरकरी को, कॉपर को या आयरन को? किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ये है सोडियम को। सोडियम को हम चाकू की मदद से आसानी से कट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? सिल्वर है, लेड है, कॉपर है, एल्युमिनियम है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक सिल्वर है। नेक्स्ट है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इनमें होता है क्षार, अम्ल, उदासीन, उपरोक्त सभी। जब सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं। ये किस कारण से होता है? क्योंकि जो बुलबुले निकलते हैं वो क्षार के कारण होता है। इसको जो है एक स्केल पे दर्शाया जाता है, जो 0 से 7 तक होता है। अगर 7 से ऊपर हुआ तो क्षार बेस होगा, और इसे इधर 7 से कम हुआ तो 6 हुआ, 5 हुआ तो अम्ल होगा, मतलब एसिटिक होगा। लेकिन जो है सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें क्षार होता है, इसके कारण ये बेस होता है, इस वजह से। नेक्स्ट है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। देखिए, जब प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे जो गर्भवती महिला होती हैं उनको आयरन की बहुत आवश्यकता होती है। तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल में नर्स होती हैं वो भी बताती हैं कि आप ऐसे फल का, ऐसी सब्जियों का सेवन करिए जिसको काट के रख दें तो वो थोड़ी देर बाद काला हो जाए। हाँ, तो ऐसे एक दौरान हुआ कि उस औरत को ये समझ में आया कि फल हम काट के रख दें, वो काला हो जाए, उसके बाद उसको ग्रहण करें। लेकिन ऐसा नहीं है। उसके कहने का ये मतलब है कि कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है। जरूरी नहीं है कि उसको रख दो और भूरा हो जाए। जब बैगन हम काट के खुली हवा में रख देंगे तो आयरन ऑक्साइड से क्रिया करके जो है वो भूरा हो जाता है। सेब भी इसी प्रकार से हो जाता है, क्योंकि वो आयरन की वजह से होता है, उसमें आयरन अधिक होता है। इसी वजह से ऐसे फलों का, ऐसी सब्जियों का सेवन करने के लिए बताते हैं। तो कटे हुए सेब को जब हम कुछ देर के लिए रख देते हैं तो वायु से अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिस कारण उसका कलर भूरा हो जाता है। नेक्स्ट है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम। जब चूने में पानी मिलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? जब आप कोई भी चूना ले लीजिए और उसको, वो सूखा हुआ हो, उसमें पानी डालेंगे तो उसमें बुलबुला निकलने लगता है। और अगर आप जहाँ पानी चूना है और जस्ट आप ऐसे झुक के डालेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत ही उलझन होने लगेगी, क्योंकि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आप वहाँ पे नहीं सूंघ सकते। लेकिन कभी भी अगर इस तरीके का काम करना है तो आप मास्क का प्रयोग करके ही करें, क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट है,
हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? मेहंदी तो जब लगाते हैं या जब भी वो पीसी जाती है तो वो हरे रंग की होती है, लेकिन उसमें कौन सा ऐसा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वो लाल रंग की हो जाती है? लासोन, पोटेशियम, कार्बन, आयरन। तो हरी जो मेहंदी होती है इसमें लासोन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वो लाल हो जाती है। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया से क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का अलग होना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का क्या तात्पर्य है? तो इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीजन से जुड़ना, ऑक्सीजन से जुड़ना इसका तात्पर्य है। नेक्स्ट है, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? किस रंग में नीले लिटमस पेपर को जब क्षार में डाला जाता है तो ये किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो ये लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या करता है? क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। पहला क्वेश्चन क्या था? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन देखिए इसमें भी आपका ऑप्शन है आयरन, आप इसमें भी डाल सकते हैं आयरन, आयरन की उपस्थिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति क्या है? देखिए भारत सरकार द्वारा एक रेड डाटा बुक जो है वो जारी की गई है, जिसमें जितने भी विलुप्त और संकटग्रस्त जाति हैं या फिर जो अभी संभाव्य हैं, जो अभी जिनकी संभावना है कि भी पाए जाएंगे, उनका डाटा रखा जाता है। तो विलुप्त वैसे जंतु कहलाते हैं जो बिल्कुल से विलुप्त हो गए हैं, उनको कोई देख नहीं पाया है, उनको उनका कुछ साल का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ साल का ऐसा है कि इतने सालों से अगर वो देखे नहीं गए हैं तो उनको विलुप्त माना जाता है। और कुछ हैं जो संकटग्रस्त में माने जाते हैं, तो उनके लिए अभयारण्य बने हुए हैं इसीलिए ताकि उनको बचाया जा सके। तो अभी डोडो पक्षी जो है ये नहीं दिखती है। आपने तो इन सब के बारे में सुना, टाइगर भी, ये टाइगर संकटग्रस्त में आ चुका है, क्योंकि गिनती जहाँ होने लगी, जिन चीज़ों की गिनती होने लगी कि काउंटिंग जिनकी शुरू हो गई, वो कहते हैं जिसको गिना जा सकता है वो ख़त्म भी हो सकता है। तो टाइगर की काउंटिंग होने लगी है अब, क्योंकि ये संकटग्रस्त प्रजाति के जंतु हो गए हैं, लेकिन जो डोडो पक्षी है ये विलुप्त हो चुकी है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि क्वेश्चन पूछता है कि जो सरकार द्वारा रेड डाटा बुक है उसके पेज किस कलर के हैं, क्या रेड कलर के हैं? नहीं, तो आपको वहाँ पे जवाब देना है कि उसके पेज गुलाबी कलर के हैं। उसके पेज रेड डाटा बुक जरूर नाम है, लेकिन उसके जो पेज हैं वो गुलाबी कलर के। देखिए ये प्रश्न आ चुका है, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है, कायिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन किस में पाया जाता है? आलू में, गेहूं में, नीम में, मटर में। कायिक जनन आलू में पाया जाता है। नेक्स्ट है, नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? परागकण, निषेचन, मुकुलन, बीजाणु। नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? तो ये निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजर कहते हैं। जहाँ पे नर का अंडाणु और मादा का शुक्राणु मिलते हैं तो वो फर्टिलाइजर होता है, उसी युग्मक को निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट है, एक लिंगी पुष्प है। एक लिंगी पुष्प क्या है? मक्का है, सरसों है, गुलाब है, पिटूनिया है। क्या है? एक लिंगी पुष्प कौन सा है? तो मक्का जो है एक लिंगी पुष्प है। द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? पपीता, मक्का, ककड़ी, सरसों। तो इसमें से द्विलिंगी है सरसों। इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं, कोई भी बीज है जिसको आप बराबर दो भागों में बांट लें और
इसको तो वो जो है दो बराबर भागों में अगर आप बांट पा रहे हो उस बीज को तो वो द्विलिंगी हो जाएगा। और जिसको अगर बीज से आप, जैसे आपने ककड़ी का बीज ले लिया, बहुत छोटा होता है, उसको आप दो भागों में नहीं बांट सकते हैं। मक्का भी है, उसको भी आप दो भागों में नहीं बांट सकते हो। पपीता के भी जो बीज हैं उनको भी आप दो बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते। लेकिन सरसों का जो है अगर आप थोड़ा दबाव लगाएंगे तो वो दाल दाल निकल आएगा। जैसे चना में भी होता है, मटर भी द्विलिंगी है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको दो भागों में बांट सकते हैं, इसलिए सरसों जो है द्विलिंगी पुष्प है। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। देखिए, ब्लड में प्लाज्मा होता है, एक हिस्से में प्लाज्मा होता है और एक हिस्से में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और डीएनए, आरएनए ये सब होता है। तो रक्त में जो है प्लाज्मा जो है वही 90%। रक्त में प्लाज्मा 90% होता है, बाकी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जगह ही कम है, मैं लिख नहीं पाऊँगी, बता दे रही हूँ। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स और इसी प्रकार से आरएनए, डीएनए जो भी होता है वो सब 10% में होता है और 90% उसमें प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा जो है ये पदार्थ की फोर्थ अवस्था है। ये द्रव के न ही द्रव है, नहीं पदार्थ। जैसे ठोस, द्रव, गैस होते हैं, प्लाज्मा उसकी चौथी अवस्था मानी गई है। नेक्स्ट है, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? वयस्क व्यक्ति का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 टाइम धड़कता है। लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं को आरबीसी के नाम से जाना जाता है। आरबीसी, रेड ब्लड काउंट ऐसे करके है, इसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा है। वाइट ब्लड, इसका वाइट ब्लड है, इसका कुछ रेड ब्लड ऐसे करके याद नहीं आ रहा है मुझे। अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? रक्त में हीमोग्लोबिन की, विटामिन की, जल की, खनिज लवण की। तो एनीमिया रोग, जाहिर सी बात है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है जिस वजह से एनीमिया रोग हो जाता है। मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? जब मादा एनाफिलीज मच्छर काट लेता है तो इससे मलेरिया रोग होता है। और डेंगू मच्छर एडीज मच्छर होता है, वो जब काटता है तब जो है डेंगू होता है। तो फ़िलहाल वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसके लिए मुझे अपलोड करने में बहुत समस्या होती है, इसलिए मैं बस क्लास यहीं तक रखती हूँ। नेक्स्ट मैं आप लोगों को परसों प्रोवाइड करा, मतलब कल तो मैं ये अपलोड कर दूँगी। कल 24 अक्टूबर आज है, 25 को ये अपलोड कर दूँगी। तो उसके बाद धन्यवाद। आप लोग तैयारी करते रहिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं तो पढ़ाने में भी मन लगता है। और वैसे सिलेक्टेड प्रश्न है, अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये देख लीजिए, अभी मैं सब करवाऊँगी आप लोगों को। फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।